अलवर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में गोविंदगढ़ पहुंचे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने 19 अप्रैल को गोविंदगढ़ क्षेत्र की जनता से कांग्रेस पार्टी के लिए मतदान करने का आह्वान किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अब की बार जो चुनाव हो रहा है ये चुनाव पहले वाले चुनाव से अलग है। पहले इस प्रकार की तानाशाही नहीं हुई जिस प्रकार की तानाशाही अब की बार हो रही है। किसान कानून नहीं मान रहे, वह 3 काले कानून ले आए किसानों के लिए, जिनको वापस कराने के लिए 750 किसानों ने अपनी जान दे दी। लोग क्या करेंगे? तीसरा भूपेंद्र नाथ बाबा आ गया। पहले ही दो नाथ बाबा आए, अब ये है तीसरा आ गया है। मैं देख रहा था कि कल भूपेंद्र यादव खेत में लावनी कर रहे थे, अखबार में फोटो देखी थी। अब 19 अप्रैल के बाद फ्री हो जाएगा, फिर तुहा भी भरवा देंगे, चिंता मत करिए। जनसभा में रामगढ़ विधायक जुबेर खान एवं पूर्व गृह राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने भी लोकसभा प्रत्याशी ललित यादव के पक्ष में मतदान करने की अपील की। और आप सभी को आज ईद का त्योहार है, ईद की बधाई हो। नवरात्र चल रहे उसकी बधाई हो। 17 तारीख को रामनवमी आ रही है, उसकी बहुत बधाई हो। गणगौर की बधाई हो। और 19 तारीख को जो बहुत बड़ा त्योहार है, प्रजातंत्र बचाओ संविधान बचाओ और कांग्रेस के उम्मीदवार भाई ललित को जिताओ। इन्हीं के शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो देखिए, अब की बार जो चुनाव हो रहा है ये चुनाव पहले वाले चुनावों से अलग है। पहले कभी भी इस प्रकार की तानाशाही नहीं रही जिस प्रकार की तानाशाही अब की बार हो रही। किसान कानून नहीं मांग रहे, उनको 3 काले कानून ले आए किसानों के लिए, जिनको वापस कराने के लिए 750 किसानों ने अपनी जान दी। युवा अग्निवीर को नहीं मांग रहे, युवाओं के लिए अग्निवीर स्कीम लेके आए। 17 साल का भर्ती, 21 में रिटायर। बीच में अगर देश के लिए जान चलेगी तो तिरंगा भी तन पे नसीब होगी। जीएसटी का आप हाल देख चुके हो, नोटबंदी का हाल देख चुके हो। गरीब आदमी का कोई निर्णय पिछले 10 वर्षों में नहीं हुआ। और मैं तो आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बालकनाथ जी का, चांदनाथ जी का एक भी कोई काम गोविंदगढ़ में हुआ हो, रामगढ़ में हुआ हो, अलवर में हुआ तो बता दो। इनसे पहले भंवर साहब थे, कामों की झड़ी लगा दी थी, जिन्हें दिल्ली से पैसे लेके आए थे, जिसका काम पूरे अलवर जिले के अंदर हुआ। आज हमें इस बात को समझना पड़ेगा, ये लड़ाई छोटी नहीं है। ये लोग देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं और देश के अंदर इस प्रकार का राज लाना चाहते हैं जिसके अंदर बाद में कभी वोट ही नहीं डले, ताकि ये रोज रोज वोट मांगने का झंझट ही खत्म हो जाए। इस दिशा में इन्होंने, आपने चलाया देखा भी होगा, पहले सगुफा चलाया था, एक देश एक वोट करके, वो एक चुनाव होना चाहिए सबका। तो इस प्रकार के लोगों की मंशा है। आप सब लोग एकजुट होके पूरे इलाके के अंदर जहां भी आपकी यारी है, रिश्तेदारी है, मिलनसारी है, सब जगह जी जान से आप जुटे और पार्टी के कैंडिडेट की मदद करें। भाई ललित जी हमारे अलवर के हैं, लोकल है, युवा है, काम करने वाले हैं। अब की बार सबसे अधिक वोटों से अलवर में जीते हैं। इन लोगों को क्या करेंगे? तीसरा भूपेंद्र नाथ आ गए, तो पहले नाथ बाबा आए, तो तीसरा आ गया। अब मैं देख रहा हूँ कल भूपेंद्र लावनी कर रहा हूं, तुमने देखी हुई एक बार में फोटो। 19 के बाद फ्री हो जाएगा, फिर तोड़े भी गिरवाना, चिंता मत करो। खाली है, इनकी कोई हवा नहीं है। सिर्फ होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, टीवी एडवर्टाइजमेंट से काम चलने वाला नहीं है। वोट तो अभी डालेंगे। 36 बिरादरी नाराज है, यादव समाज सबसे ज्यादा नाराज है। आज तक हमेशा यादव समाज से 1 मंत्री 2 मंत्री तो बनते आए, अब की बार किसी को नहीं बनाया। गुर्जर समाज से भी किसी को मंत्री नहीं बनाया, अपने पड़ोसी बनाया उनमें और हमें इतना ही अंतर है। जुबेर जी को और उनको क्यों करे, गाड़ी है और जुबेर जी को गाड़ी नहीं, बस पावर कुछ भी नहीं, डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं, ये हालत है उनकी। चुनाव प्रचार में गोविंदगढ़ आया था, विधानसभा का चुनाव था पिछला वाला, और सबसे बड़ी घोषणा, सबसे पहली वैसे मैं घोषणा चुनाव के दौरान में नहीं करता।
लेकिन आप सबों के प्यार से पंचायत समिति की घोषणा उसने समय पर हुई थी और उसके बाद तो गोविंदगढ़ के अंदर चाहे पंचायत समिति हो, चाहे तहसील हो, चाहे एसडीएम कार्यालय हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे एएन ऑफिस हो, चाहे वहाँ के जितने भी लोग हो, मुंसिपल मजिस्ट्रेट को, तो एक तरह से गोविंदगढ़ को माननीय जुबेर खान जी ने और सफिया जी ने मंडी भी बना दी। अभी मैं गिनने लगे हूँ, यहाँ काम तो शाम हो जाएगी। और एक काम, ये जो सारे काम हुए हैं वो आप जानते हो, और एक काम यहाँ के माननीय सांसद महोदय ने 10 साल में करा हो तो वो बता दें खुले मन से मैं कह रहा हूँ। कभी आपने सांसद को फोन मिला के, नंबर है किसी के पास सांसद? बाबा जी का नंबर आपने, चाहे चांदनाथ बाबा हो, चाहे उनके बालकनाथ बाबा जी हो, और चाहे भूपेंद्र यादव जो चुनाव लड़ रहे, किसी के पास उसका पता है क्या? इनका तो सब पता है। जूली जी जानते हो, मोदी जूली के पास सामने वो बधार में रहते हैं। आप जानते हो फुलदौर में कहाँ रहते हैं, जुबेर खान जी कहाँ रहते हैं, नसरुल खान जी कहाँ रहते हैं। सबों का जितने भी लोग विराजमान है उन सबों का पता टेलीफोन नंबर सब आ गया। लेकिन इनको कहाँ ढूंढेंगे? इनको कुछ मालूम नहीं है, बाहर से आ जाते हैं, अलवर को चारागाह भूमि मान रखा है और ऊपर से थोपे जाते हैं। और ये इसलिए थोपे जाते हैं कि इतना ज्यादा अहंकार इस मोदी सरकार को आ चुका है कि हम किसी को भी कहीं भी भेज देंगे और जनता को आदेश देंगे और ये वोट डाल के देंगे। इनको एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो चुकी है। वोट जनता अपने आप अपने विवेक से देती है, काम से देती है। आज जिस तरह का एक माहौल पूरे देश के अंदर बनाया जा रहा है, ये काम के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, ये आएंगे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर वोट, मोदी की गारंटी के ऊपर वोट मांगेंगे। आपने भी सुना होगा अखबारों में, कौन सी गारंटी, किस बात की गारंटी? पहले जो गारंटी इन्हें दी थी 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे, कितने लोगों को आ गया? महंगाई कम होगी, अच्छे दिन आएंगे, उसकी गारंटी दी थी। इनने बात रखी थी पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, गैस सिलेंडर के दाम कम होंगे, किसानों की आमदनी दुगनी होगी, इसकी हुई? तो नई गारंटी, पुरानी गारंटी पूरी करो और नहीं दे दो, क्योंकि जनता वोट भी सोच सकती है तरीके। लेकिन जो माहौल, तो झूठ बोल के आज पूरे देश के अंदर जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब हो गया, और जो अमीर है, अंबानी और अडानी जैसी कंपनी है, टाटा बिरला जैसी कंपनी और ज्यादा अमीर हो गई। पूरे देश को एयरपोर्ट, हाईवे जितने भी हैं, ये सब बेच बाच के इनने कमाई करी है। सबसे बड़ा घोटाला आपके सबों के सामने है। अभी एसबीआई का घोटाला हुआ, देश में तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ जैसे इनने सबसे बड़ा घोटाला कर दिया। तो ये जो इनका नारा था, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, ये एक नारा एक तरह से सही भी है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की बात है कि ना खाने दूंगा, सारा मैं खुद ही खा जाऊंगा, इस तरह का इनका नारा चला है। और मैं आप सबसे से निवेदन करने आया हूँ कि आज आप जानते हो कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, भाई ललित चुनाव लड़ रहा है, आपका बच्चा है, कुल 37 साल का है व्यक्ति, 36-37 साल का है, नौजवान साथी है, आपका बेटा, कान पकड़ के कभी भी ऐसे काम करा सकते हो। अपन जानते हो क्या रहता है वो, आप जानते हो कि वो यहाँ की समस्या समझ सकता है। अब आप बाबा जी भूपेंद्र यादव से पूछोगे कि आप ये बताइए कि गोविंदगढ़ का है, तो उसको यही नहीं मालूम होगा गोविंदगढ़ राजस्थान में, अलवर में। वो सोचेगा कि कहीं उत्तर प्रदेश में हो सकता है, कहीं गोविंदगढ़ कर्नाटक में हो सकता है, कहीं हरियाणा में हो सकता है, कहीं हिमाचल प्रदेश में हो सकता है। उसको मालूम ही नहीं गोविंदगढ़ का है। उसको ये नहीं मालूम कि रामगढ़ की कौन सी जगह है, उनको नहीं मालूम नौगावा का है, उनको नहीं मालूम राजगढ़ रैनी हमारा लक्ष्मणगढ़ का है, उनको ये नहीं मालूम होगा कि मोती डोंगरी का है। तो जो व्यक्ति को यही नहीं मालूम है कि अलवर की क्या समस्याएं हैं, किस तरह के लोग रहते हैं, क्या क्या समस्या है, कोई टंकी फूक जाएगी या लाइनमैन ने जोड़े नहीं तार, तो किसको पकड़ो? आप सबको निवेदन करने के लिए आए हैं, वोट अपन को एक तरफा कांग्रेस पार्टी को डालने हैं। कांग्रेस पार्टी हर धर्म के साथ, हर जाति के साथ खड़ी रहती है।
और हम इसीलिए हमारे देश प्रगति कर पाए हैं, क्योंकि हर समाज के लोग, हमारे सिख समाज के लोग बैठे हैं, मेर समाज के हैं, हिंदू हैं, व्यापारी हैं, सभी बिरादरी के, हमारे ओबीसी के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, सबों को साथ में लेकर कांग्रेस चली। ये झगड़े के अलावा कोई काम नहीं हुआ। तो आज आप सबने हमारी बात सुनी है। आप सब लोगों को ललित यादव के रूप में काम करना है। जो वोट ललित यादव को जा रहा है, वही जितेंद्र सिंह को जा रहा है, वही टीकाराम जूली को शायद जा रहा है, वो माननीय जुबेर खान जी को जा रहा है। हम सब लोगों को मजबूती मिलेगी। देश के अंदर बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। मैं अभी आसाम